हेलो दोस्तों, आरबीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेली हम एक एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा डेली जो है एमपीजीके भी तैयार होता रहेगा। और ये जो एमपीजीके है, एमपी की सारी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ये जो है हम परीक्षा धाम क्विक रिवीजन की तरह इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, इतनी भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो भौगोलिक स्थिति में आएंगे अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु। फिर प्रशासनिक स्थिति में संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील, ग्राम पंचायत। राजनीतिक स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। न्यायिक स्थिति में हाईकोर्ट और खंडपीठ। आर्थिक स्थिति में खनिज, कृषि और अन्य तथ्य। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो परिचय क्या है, देखिए। गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया। ठीक है। इसके अलावा समाचार पन्नों से ये डिटेल्स देख लेते हैं। तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के नए जिले क्रमशः पांडुरना और मैहर जो है 54वां और 55वां जिला बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के 2 नए ज़िले 5 अक्टूबर 2023 को बोले कौन कौन से? तो पांडुरना और मैहर। तो पांडुरना जो है छिंदवाड़ा से अलग करके बना है और मैहर जो है सतना से अलग होकर बना है। तो ये याद रखेंगे। फिर प्रदेश की राजधानियाँ कौन कौन सी? तो प्रशासनिक राजधानी हमारी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, संगीत राजधानी मैहर, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। और मध्य प्रदेश के उपनाम की बात करें तो हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुआ राज्य, बुल्फ स्टेट, भेड़िया राज्य, चीता राज्य, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और घड़ियाल राज्य। ये इतने सारे इसके उपनाम हैं। फिर यहाँ पे अगर हम मानचित्र को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ये सभी जिलों का मानचित्र। इसकी जो सीमा है वो देखिए, पश्चिम में 2 राज्यों से, एक गुजरात से और इधर राजस्थान से मिलती है। उत्तर में आप देखेंगे तो इधर यूपी से, ठीक है, इधर पूर्व में छत्तीसगढ़ से और दक्षिण में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से मिलती है। तो 5 राज्यों से हमारी सीमा जो है लगी हुई है, गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। फिर राजकीय पशु क्या है हमारा? तो बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो रुसवर्स दुआउसेली प्रजाति, ब्रेडेरी प्रजाति, सर्विडी। बाहुल्य क्षेत्र खानासी इसलिए राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और घोषित कब इसको राजकीय पशु कब घोषित किया था? तो 1981 में। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसीध बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर राजकीय पुष्प जो है सफ़ेद लिली है। वैज्ञानिक नाम लिलियम कैडिडम कुल लिलिएसी। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर है राजकीय पक्षी दूधराज, अन्य नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है, शाह बुलबुल। वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्फ सिफोनी पैराडाइस है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य, धार, सैलाना पर अभयारण्य, रतलाम। और इसको राजकीय पक्षी कब घोषित किया था? 1981। ये जरूर याद रखें। राजकीय मछली क्या है? तो महाशीर टोर प्यूटीटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति टोर। बाहुल्य क्षेत्र नर्मदा नदी, खरगोन खंडवा। घोषित वर्ष 2011। तो राजकीय मछली को, महाशीर को राष्ट्रीय मछली कब घोषित किया गया था? 2011 में। बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, विशेष में याद रखें। फिर आगे देखते हैं, राजकीय वृक्ष बरगद। वानस्पतिक नाम पाइकस वेंगेलेसिस। फाइकस प्रजाति का है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में। 1981 में इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया था। पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोदा में बनाया जाएगा। फिर है राजकीय फल। राजकीय फल आम है,
मेंगिफेरा इंडिका इसका रासायनिक वनस्पतिक नाम है। बाहुल्य क्षेत्र है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजाति है तो नूरजहाँ जो है अलीराजपुर में पाया जाता है। सुंदरजहाँ रीवा में मिलता है, इसको DI टैग मिला हुआ है। और आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। समाचार पन्नों से क्या है फिर, मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजहाँ आम की प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये भी याद रखें। राजकीय खेल क्या है हमारा, तो मलखंभ राजकीय खेल है। 2013 में इसको जो है राजकीय खेल घोषित किया गया था। मालवा क्षेत्र से संबंधित है। विशेष मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभात जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना है। और 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल किया गया है, ये भी याद रखें। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। लेगुमिनेसी कुल की है। वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। किस्में कौन कौन सी है, तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मालवा में। राजकीय नाट्य जो है माच है। क्षेत्र जो है मालवा। मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। माच के प्रमुख कलाकार तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। फिर राजकीय नृत्य क्या है, तो राई। क्षेत्र बुंदेलखंड। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। प्रमुख कलाकार क्या है, ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला। तो ये समाचार पन्नों से पढ़ लेते हैं। सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे ढोलक और मृदंग में ढोलक दिया है, मृदंग दिया है। तो राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड के राई नृत्य में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। फिर राजकीय चिन्ह की बात करें तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूँ और धान की बालियाँ भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। फिर है मध्य प्रदेश का तो सुक्का दाता सबका साथी घोषणा 2010-11 में। महेश श्रीवास्तव रचनाकार है। संगीतकार सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। गायक जो है शान या शांतनु मुखर्जी है। फिर भौगोलिक स्थिति देखते हैं अब। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 21 डिग्री 6 सेकंड से 26 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 सेकंड से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 605 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व में लंबाई 870 किलोमीटर है। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश के मैप की बात करूँ इस प्रकार से, तो ऐसी लंबाई जो है पश्चिम से पूर्व में जो है 870 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण में लंबाई की बात करूँ तो 605 किलोमीटर है। तो ये याद रखेंगे। मानक समय की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.82 डिग्री सिंगरौली जिलों से गुजरती है। तो ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम कौन कौन से शहर है, तो यहाँ पे दिए गए हैं। जबलपुर जो है 79 डिग्री 58 सेकंड ईस्ट में, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे। ये जो है मानक रेखा, ये है मानक रेखा 82.82 डिग्री जो सिंगरौली ज़िले से गई है। सबसे पूर्वोत्तम ज़िला जो है सिंगरौली ज़िले से होकर गई है। यहाँ पे सबसे उत्तरी ज़िले की बात करें तो मुरैना है। सबसे पूर्वी ज़िला जो है सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर है। और सबसे दक्षिणी ज़िला जो है बुरहानपुर है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर में जो है उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है
उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आपको आदर्श जलवायु मिलेगी या सम जलवायु जिसको हम बोलते हैं। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा तो 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में, न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में और सबसे कम बारिश का होती है तो गोहद भिंड में। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, आगर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। फिर केंद्रीय बिंदु की बात अगर हम करें, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है। प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो संभाग जो है जिलों का समूह होता है। यहाँ 10 संभाग है। जिले कितने, तो 55 जिले हैं। विकास खंड जो है 313 विकास खंड है। तहसील जो है 436 है। ग्राम पंचायत 23,922 है। नगर निगम 17 है। नगर पालिका 99 है और कुल ग्राम जो 54,903 ग्राम है। न्यायिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाईकोर्ट था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन थे। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की खंडपीठ 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में 1968 में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। समाचार पन्नों से फिर देख लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि 2023 में कौन कौन थे मुख्य अतिथि? मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सुरनाम के राष्ट्रपति। सामान्य अतिथि जनेटा मेश्करेनकन्हास, ऑस्ट्रेलिया की सांसद। फिर मध्य प्रदेश की राजकीय स्थिति की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में राजकीय स्थिति की बात करें तो विधानसभा है हमारे यहाँ, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीटें थी। वर्तमान में अभी कितनी है? 230 है। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 थी और वर्तमान में 29 है। उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अनुसूचित जाति के लिए 4 आरक्षित है। वैसी विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति